गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि आप क्लास 10th के लिए सब्जेक्ट्स मैथ पढ़ रहे हो, और इसमें हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 यानी कि रियल नंबर्स को पढ़ने के लिए जितने भी जरूरी कंसेप्ट हमें पता होने चाहिए थे, रियल नंबर्स को पढ़ने के लिए जितने भी जरूरी कंसेप्ट हमें पता होने चाहिए थे, वो हम क्लासेस के अंदर खत्म कर चुके थे आपके सेट एग्जाम की रिवीजन क्लासेस से पहले। इतना सभी को याद है ना? इस सेट एग्जाम की रिवीजन क्लासेस से पहले हमने चैप्टर नंबर 1 यानी कि रियल नंबर्स को पढ़ने के लिए जितने भी जरूरी कंसेप्ट हमें पता होने चाहिए थे, वो सभी हमने क्लियर कर लेते थे। तो आज की क्लासेस में हम लोग क्या करेंगे कि उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे और देखते हैं कि कितने बच्चों को कितनी सारी चीजें याद है। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि आप सभी को अपनी क्लास के दौरान अपना कैमरा और माइक बंद रखना है, और जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएं, आप सभी को आंसर्स एक्टिविटीज पर क्लिक करके, वन एक्टिव कोड पर क्लिक करके जो भी ऑप्शन सही लगता है उस ऑप्शन को क्लिक कीजिए। और ये जो वोट लिखा हुआ है नीले कलर का हो जाएगा, जब आप इसको दबा दोगे लिखा आएगा वोटेड, जब वो वोटेड लिखा जाएगा तब आप समझना कि आपका आंसर हमारे पास में आ। क्लियर बच्चे? चलिए, क्लियर है। हाँ, 10th क्लास के मैथ्स का पहला चैप्टर यानी कि रियल नंबर वास्तविक संख्याओं के लिए आप लोगों के लिए क्वेश्चंस आएंगे। सिर्फ सामने क्या आएंगे? सिर्फ क्वेश्चंस। देखते हैं कि कितने बच्चों को कितनी सारी चीजें याद है। देखिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है और आप लोग इसको सॉल्व करना शुरू कीजिए। हम आपका पोल सेक्शन ऑन कर देते हैं। टाइम टाइम के लिए ये है कि देखो, हो सकता है कोई बच्चा 1 मिनट में करेगा, कोई ज्यादा में करेगा, कोई कम में करेगा। जिस बच्चे को होता रहे, प्लीज वो सिर्फ कमेंट सेक्शन में वाई टाइप करना कि मेरा हो गया। ना कोई बच्चा कॉपी दिखाएगा पहले, और ना ही कोई बच्चा ऑप्शन भेजेगा ए बी सी या डी। सिर्फ वाई टाइप करके भेजना है चैट सेक्शन में कि मेरा हो गया। क्लियर सभी को? बताइए, इतना क्लियर है ना सभी को कि वाई टाइप करके भेजना है? यस सर। ठीक है। उससे क्या होता है कि वरना तो बच्चे को पता लग जाती है कि कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है निशा, अभी एक बच्चे का हो गया। ठीक है, हो गया। ठीक है बच्चे, आप सिर्फ वाई टाइप करके भेज दो। जैसे ही 5-6 बच्चों का वाई, 6-7 बच्चों का आ जाएगा, हम वैसे ही क्वेश्चन को वो कर देंगे, समझ जाओ, पोल सेक्शन के अंदर लॉन्च कर देंगे। ठीक है, चलिए हम पोल सेक्शन के अंदर लॉन्च करते हैं। अब आप बच्चे अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करना स्टार्ट कर देना। चलिए, क्वेश्चन नंबर RM01, क्वेश्चन नंबर 37 के नाम से आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन आया होगा पोल सेक्शन के अंदर। अब आप लोग वोट कर सकते हो क्योंकि 6-7 बच्चों ने सोल्व कर लिया है, तो बाकी बच्चे भी जल्दी से सोल्व करें। बाकी बच्चे भी जल्दी से सोल्व करें, और सोल्व करने के बाद में आप लोगों को अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करना है। चलिए, अभी 6 बच्चों ने सिर्फ पोल सेक्शन के अंदर वोट किया है, और क्लास के अंदर लगभग लगभग कुछ भी नहीं तो 14-15 बच्चे हैं। प्लीज जल्दी से सभी बच्चे अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। 1 2 3 4 5 6, सिर्फ 6 बच्चों ने वाई टाइप करके भेजा था, तो सिर्फ 6 ही बच्चों ने अभी तक पोल सेक्शन के अंदर वोट किया है। तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि बाकी के बच्चे भी जल्दी से सोल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। सिर्फ 6 बच्चों ने कमेंट सेक्शन के अंदर वाई टाइप करके भेजा था, सिर्फ 6 ही बच्चों ने आंसर भेजा है। इसलिए बाकी बच्चे भी जल्दी से सोल्व कीजिए। ठीक है, अब आपको वाई टाइप करके नहीं भेजना है बच्चे, अब आप लोग डायरेक्ट आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट कर सकते हो क्योंकि हमने ऑन कर दिया है। हमने पहले ऑन इसलिए नहीं करा था, हमने सोचा पहले 5-6 बच्चों को सोल्व करने देते हैं तब ऑन करते हैं। चलिए, लास्ट 10 सेकेंड आप लोगों के पास में, लास्ट 10 सेकेंड। इतना टाइम काफी है जितना आप लोगों को मिल गया है। चलिए, और अब आप लोगों के पास में लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3 सर 1 मिनट। 2 1। अब वो रेनू हो गया बच्चे आपका तो वोट, क्या नहीं हुआ अभी? ना सर, अभी करेंगे। आपने तो लिख कर भेजा था वाई कि आपका हो गया है। जल्दी से कीजिए।
ठीक है, हम लास्ट 5 सेकंड और देते हैं सभी को। 5 4 3, गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग। 2 1। चलिए 13 बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दिया है, हम पोल सेक्शन बंद करते हैं। ठीक है वंशिका बच्चे, देखिए आप लोग जल्दी से जाइए, रिजल्ट दिखा दें सभी को एक बार। यस सर। यस सर। देख लो एक बार, रिस्पॉन्स दिखा सभी को रिजल्ट का। यस सर। ठीक है, तो अब पोल सेक्शन बंद किया जाता है और सबसे पहले मौका मिलता है किसी बच्चे को, कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा, बताओ जल्दी से। हाँ बताइए निशा। सर एलसीएम में हम पहले इन दोनों के फैक्टर्स निकालें। ठीक है, यानी कि निशा ने कहा है सर पहले इन दोनों को हम प्राइम फैक्टर्स करेंगे। प्राइम फैक्टर्स हम कर देते हैं। 2 से कट के आपने 9 आ गया, 3 से कट किया 3 आ गया, और 3 से कट किया 1 आ गया। तो आपने लिखा सर 18 बराबर 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2, ऐसे लिखा निशा। यस सर। ठीक है, फिर आपने 54 के फैक्टर्स किए और 2 से कट किया 27 आ गया, 3 से कट किया 9 आ गया, 3 से कट किया 3 आ गया, और 3 से कट किया 1। बताओ इतना सही है सभी का? 27 बराबर 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 3। क्लियर? यस सर। और आप लोग जानते हो एलसीएम में क्या होता है कि मैं सर क्या? जब, हाँ बच्चे, एचसीएफ में करते हैं सर, एलसीएम में तो इनको दोनों को एक साथ नहीं करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात से भी हम एकदम सहम, मतलब समझ जाओ, आपकी बात को भी हम पक्का कहेंगे कि दोनों को एक साथ भी कर सकते हो। बट एलसीएम में हमने ऐसा भी तो सीखा था, अरे याद करो, अभी सेट एग्जाम की रिवीजन क्लासेस चलाई थी। मान लो x बराबर a की पावर 5, b की पावर 7 और c की पावर 2 हो, और y बराबर a की पावर 3, b की पावर 4 और c की पावर 5 हो। तो बताओ एलसीएम कितना आएगा x और y का? आप लोग कहोगे सर हाईएस्ट पावर कॉमन निकालते हैं। सर a की पावर 5, b की पावर 7 और c की पावर 5, बताओ होगा कि नहीं होगा? होगा। यानी कि एलसीएम में सर हाईएस्ट पावर कॉमन निकालते हैं। सर यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितनी है सर? 2 की पावर 1। और सर यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितनी है? 3 की पावर 3। सर 3 की पावर 3 कितना होता है? 3 3 होती है 27। और सर 27 की गुणा 2 में करेंगे तो कितना हो गया हमारे पास में? 54। बताओ पहले इतना क्लियर सभी को? यस सर। यस सर। इतना अगर सभी को क्लियर है, यानी कि इसका तो आंसर सभी को पता लग गया कि सर ऑप्शन नंबर बी ठीक है, 54। चलिए, लेकिन पर आप लोगों को एक चीज हमने याद कराई थी, बताओ कितने बच्चों को याद है? कि अगर बड़ा वाला नंबर छोटे वाले नंबर से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है तो आपका बड़ा वाला नंबर ही एलसीएम कहलाता है। यस सर। ठीक है, यस सर। इस केस में आपका छोटा वाला नंबर आपका एचसीएफ कहलाता है। क्लियर? सर। याद नहीं है तो बच्चे याद कर लेना, अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है कि अगर छोटा नंबर बड़े नंबर को पूरा पूरा डिवाइड कर दे, कल को भाई आपसे लोग पूछने लगे कि 9 और 27 का एलसीएम बताओ, निकालने की जरूरत ही नहीं है। सर 27 एलसीएम है और सर 9 और 27 का एचसीएफ कितना है, निकालने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर? यस सर। चलिए नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। जैसे ही 5 बच्चे कंप्लीट कर ले, मतलब आप लोग कंप्लीट कर ले, वैसे टाइप करके भेजना चैट सेक्शन में वाई। ठीक है, जैसे ही 5-6 बच्चों को आ जाएगा वैसे हम आप क्या कर देंगे, समझ जाओ कि हम कोड सेक्शन ऑन कर देंगे। ठीक है, श्वेता का आंसर आ गया है, पहले वाई टाइप करके कि श्वेता का हो गया है। ठीक है, श्वेता के बाद में सानिया का आ गया है, सर हो गया। निशा, मुकेश। ठीक है बच्चे, चलिए तो अभी हम पोल सेक्शन ऑन कर देते हैं क्योंकि 5-6 बच्चों का हो गया है। इतना ही टाइम लगना चाहिए सभी बच्चों को, अगर 5 बच्चों का हो गया है तो हमने पोल सेक्शन ऑन कर दिया है। बाकी 1-2 मिनट, 1-2 मिनट कह रहे हैं, सॉरी 30-40 सेकंड एक्स्ट्रा मान लो आप सभी लोग, तो जल्दी से सॉल्व करो। सिर्फ 3 बच्चों ने, ठीक है 5 बच्चों ने वोट कर दिया है। बाकी बच्चे भी जल्दी से सोल्व करो, जल्दी से अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करो भाई। बहुत ही आसान सवाल है और इसके बारे में भी डिस्कस भी हो चुका है कि एलसीएम कैसे निकालते हैं हम लोग।
चलिए बाकी बच्चे भी जल्दी से सोल्व कीजिए। जिन बच्चों ने इसका एलसीएम निकाल लिया है उनसे रिक्वेस्ट है कि वो खाली बैठ कर क्या कर रहे हो, आप इसका एचसीएफ भी निकाल के लिख लेना, कॉपी पर हम पूछ लेंगे ओरली। HCF हाँ एचसीएफ भी निकाल लीजिए, खाली बैठ कर ही क्या करोगे बच्चे। कुछ नई नई चीजें सीखते रहेंगे ना धीरे धीरे। सर निकल गया। ठीक है, चलिए लास्ट 10 सेकंड है सभी के पास में, क्योंकि इतना टाइम सफिशिएंट है सभी के लिए। लास्ट 10 सेकेंड्स। और अब लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2। सर HCF भी निकल गया। क्या चीज क्या बोले नंदिनी। HCF भी निकल गया सर। ठीक है, डिस्कस करेंगे एचसीएफ भी। पर बच्चे पिछली बार 13 बच्चों ने पोल, बच्चे आंसर टाइप करके नहीं भेजना है कोई भी चैट सेक्शन में प्लीज। श्वेता प्लस सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, श्वेता से ही नहीं। ये एक टेस्ट टाइप ही आप लोग मानकर चलो, अगर आप चैट सेक्शन में लिखकर भेजोगे तो सभी को दिखाई देगा, तो फिर उस टेस्ट का कोई फायदा नहीं है। इसलिए हमने सिर्फ बोला कि चैट सेक्शन में वाई ही टाइप करके भेजो। ठीक है, तो लास्ट 3 सेकंड और देते हैं हम, क्योंकि पिछली बार क्वेश्चन ज्यादा बच्चों ने सोल्व करके वोट किया था, अभी तक सिर्फ 10 बच्चों ने वोट किया है। लास्ट 3 सेकंड है सभी के पास में। 3, 2, 1। चलिए एक बार रिजल्ट देख लो सभी बच्चे जल्दी से, इसके बाद हम पोल सेक्शन बंद कर देते हैं। देख ले सभी ने रिजल्ट। ठीक है, तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। वैसे जितने बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर आंसर वोट किया है सभी का ठीक है। देखिए आप लोग क्या कहोगे। हाँ अभी किसी बच्ची ने बोला था कि सर एलसीएम तो हम एक साथ लिखकर भी निकाल सकते हैं, तो वो भी सीख लो। आपने 24 और 32 को एक साथ लिखा, ठीक है। फिर आपने इनको कट करना शुरू किया कि दोनों के नीचे जैसे कि यहाँ पर 4 नंबर 2 से कट जाएगा, ये नंबर 2 से कट जाएगा, 2 से काट दो, तो 12 आ गया यहाँ पर कटने के बाद, यहाँ पर कितना आ गया 16। सर 16। 2 से फिर से कट जाएंगे सर, ये 6 सर 6 और 8। ये 2 से फिर कट जाएगा सर, 3 और 4। 3 और यहाँ 4। अब देखो गड़बड़ हो जाएगी कि आपको लग रहा होगा सर अब ये दोनों संख्याएं तो सेम नंबर से नहीं कटने वाली। अगर बच्चे ये दोनों संख्याएं सेम नंबर से नहीं कटने वाली तो आप चाहे इसको यहीं छोड़ दो। अगर आपको लग रहा है ना कि सर ये तो कटेगा 3 से और इसका कटेगा 2 से 2 बार, तो या तो आप इसको यहीं छोड़ सकते हो या फिर आप क्या करोगे, आप इसे कंटिन्यू करो जब बन नहीं आ जाता। आपने इसको 2 से कट किया, देखो 3 तो नहीं कटेगा पर ये 2 बार में कट जाएगा। फिर आपने इसको 2 से कट किया, बच्चे 3 तो नहीं कटेगा बट ये 2 कटकर 1 आ जाएगा। अब आपने इसको 3 से कट किया तो बच्चे कटकर कितना आ गया 1 और 1, यानी कि या तो लास्ट में आप 1 और 1 ले आओ या फिर आप ऐसी संख्या ले आओ जो कभी किसी एक सेम संख्या से कट ना रही हो। 2 से मत सोचना कि 2 से नहीं कट रही, वो किसी भी एक समान संख्या से सेम संख्या से ना कट रही। ठीक है, तो आपका सॉरी एलसीएम कितना आ जाएगा, आपका होगा सर एलसीएम आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 2 की पावर 5 गुणा 3 की पावर 1। 2 की पावर 5 कितना होता है बच्चे 32 गुणा 3 और ये कितना आ गया 96। बताओ इतना क्लियर सभी को कि सर इसका एलसीएम तो 96 है। ठीक है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना। नो सर। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी एचसीएफ की। देखो एचसीएफ अगर आप लोग निकालोगे तो देखो ये तो गड़बड़ कर दिया कि ऐसे तो सर एचसीएफ नहीं निकलेगा। अब देखो एचसीएफ निकालने के लिए आप लोग क्या करोगे, एक बच्चे के मन में तो आया होगा सर मैं 24 के फैक्टर करता हूँ, जल्दी से समझना धीरे धीरे। सर 2 से काटा 12, सर 2 से काटा 6, 2 से काटा 3, 3 से काटा 1। फिर आपने 32 को काटा, सर 2 से काटा 16, सर 2 से काटा 8, सर 2 से काटा 4, 2 से काटा 2, 2 से काटा 1। उस बच्चे ने लिखा होगा कि 24 बराबर 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 1, तो लिखा होगा 32 बराबर 2 की पावर 5। और आप लोग जानते हो कि सर एचसीएफ में सबसे पहले बात तो कॉमन होना चाहिए। बच्चे कॉमन कौन, सर 2 की घात कॉमन, और सर छोटी वाली घात आंसर होता है। सर 8 इसका आंसर है। बताइए इतना क्लियर सभी को। यस सर। इसके अलावा कोई और बच्चा एक्सप्लेन करना चाहेगा कुछ और, कुछ भी नहीं करना चाहोगे ना एक्सप्लेन।
इसलिए हमने कहा था कुछ नई Okay. नई चीजें सीखते रहेंगे। अब आप लोग सीखिए कि जो HCF होता है, देखो हम ये नहीं कह रहे कि आपको याद करना है, बट आप लोग नया भी कुछ सीख सकते हो कि सर जो HCF होता है ना, मान लो दो संख्याओं का HCF निकालना है, तो सर इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, भाई डिफरेंस कितना आ गया, आपने कहा सर इन दोनों का डिफरेंस आ गया 8, या तो सर HCF 8 ही होगा, या तो सर HCF 8 ही होगा, या फिर कौन होगा सर 8 के फैक्टर बताओ कौन कौन होंगे, 1 2 4 और 8, बताओ ये तो फैक्टर होंगे 8 के। Yes, sir. सर आंसर इन दोनों के फैक्टर में से ही कोई ना कोई होगा। सर एक बार बात कर लेते हैं दूसरे वाले सवाल के, जो सवाल नंबर पहला था। सर अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ 18 और 54 का HCF कितना होगा, तो आपने तो सर बता देता है कि छोटी संख्या भाग कर रही है तो ये HCF हो जाएगा। सर यहाँ पर भी क्या लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है कि आप 54 में से 18 को घटा दो, घटा दिए बच्चे, कितना आ गया हमारे पास में, भाई 14 में से 8 गया 6, और ये कितना बच गया हमारे पास में, सही घटाया ना, 4 में से गया 3। सर या तो हमारा HCF कौन होगा, 36 होगा, या 36 का कोई ना कोई फैक्टर। 36 का फैक्टर कौन कौन होगा, सर 1 होगा, 36 होगा, सर 2 होगा, 18 होगा, सर 3 होगा, 12 होगा, 4 होगा, 9 होगा और 6 होगा। इतने सारे फैक्टर में से सिर्फ इन्हीं फैक्टर में से कोई ना कोई HCF होगा। और आपको पता है HCF का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आप बड़े नंबर से शुरुआत करते हो, या तो HCF 36 होगा, 36 नहीं होगा तो 18 होगा। चेक कर लो क्या दोनों संख्या 18 से भाग हो रही है, सर ये भी 18 है सर। क्लियर, सर ठीक है। यानी कि आप लोग HCF डिफरेंस मेथड से भी निकाल सकते हो। तो आप अपनी कॉपी के ऊपर आज नोट बना के लिख लीजिए कि वी कैन फाइंड आउट द HCF between two numbers, या फिर the HCF of two numbers by difference method, और ये आप लिख लेना डिफरेंस मेथड इस तरीके से। क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, अगर क्लियर है तो अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए कुछ भी चीज सीखते हैं वो कहीं ना कहीं हमें हेल्प जरूर करता है, जैसे कि आज आपने डिफरेंस मेथड सीखा है। चलिए, आप लोगों से पूछा गया कि जब आप ऐड करेंगे 4/5 और 1/3 को, जल्दी से जैसे ही 5 बच्चे 6 बच्चे के करीब में आपका चैट सेक्शन में टाइप होकर आ जाएगा, वैसे हम पोल सेक्शन ऑन कर देंगे। एडिशन हम लोगों ने सीखा था, ठीक है। शायद हिमांशी का हो गया, निशा का हो गया, सर ओके। ठीक है, नंदिनी का भी हो गया, सानिया का भी हो गया। चलिए तो एक काम कर देते हैं, पोल सेक्शन ऑन कर देते हैं। तो जल्दी से जाइए, RM01 क्वेश्चन नंबर 39 के नाम से आपको पोल सेक्शन दिखाई देगा। अब जिस जिस बच्चे का होता है उसे वाई टाइप करने की जरूरत नहीं, अब वो जाइए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर नोट कीजिए। इसको भी हम सीखेंगे, कुछ नई नई चीजें सीखते रहेंगे धीरे धीरे। तो प्लीज सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि सभी बच्चे अपनी कॉपी और पेन लेकर बैठा करें, और जब आप लोगों को टाइम मिलता है सॉल्व करने के लिए तो प्लीज उस टाइम को इस्तेमाल जरूर क्या करें। नीरू के में पोल नहीं है। अगर पोल नहीं आता है तो बच्चे इसके बारे में एक बार डिस्कस करेंगे अभिमन्यु सर से हम लोग, क्योंकि अभिमन्यु सर एक बार हमें बताएंगे सारी चीजें कि जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है। क्योंकि आप लोगों की देखो अटेंडेंस दो तरीके से मार्क होती है, एक तो आप लोग क्लास ज्वाइन करते हैं सारा नंबर से, एक मार्क होती है आपकी पोल सेक्शन से कि किस बच्चे ने कितने आंसर पोल सेक्शन में किए हैं। तो एक बार अभिमन्यु सर से बात करेंगे इसके बारे में। अभी क्लास में आएंगे अभिमन्यु सर 7:40 के करीब में। बाकी अभी तक सिर्फ 9 ही बच्चों ने सोल्व किया है। बाकी अब आप लोगों के पास में 10 सेकंड है, क्योंकि इतना टाइम सफिशिएंट है इस क्वेश्चन को करने के लिए। लास्ट 10 सेकंड से आप लोगों के पास में जल्दी से अपना आंसर सोल्व कीजिए, पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। अब आप लोगों के पास में लास्ट 5 सेकंड्स है। 5 4 3 2 1। इस बार भी बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर कम ही बच्चों ने आंसर किया है, 10 ही बच्चों ने वोट किया है। हम 1-2 सेकंड एक्स्ट्रा दे देते हैं, प्लीज आप पोल सेक्शन के अंदर अपनी संख्या बढ़ाओ
10 बच्चे पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे तो इससे काम नहीं चलेगा। लास्ट 3 सेकेंड्स और रहते हैं। 3, 2, 1। आपको लगता होगा कि सर बार बार क्यों बोलते हैं पोल सेक्शन के अंदर वोट करने के लिए। एक बार पहले आप लोग रिजल्ट देख लो पहले। बताइए, रिजल्ट देखा सभी ने? यस सर। ठीक है। अब देखो रिजल्ट के अंदर आपने एक चीज नोट की होगी, ये ऑप्शन कितने बच्चों ने वोट किया है? एक बच्चे ने। सर हमने बी ऑप्शन किया है। नहीं, हम डी की बात कर रहे हैं। डी ऑप्शन एक बच्चे ने वोट किया है। और ए ऑप्शन कितने बच्चों ने वोट किया है? 2 बच्चों ने वोट किया है। यानी कि अगर देखें तो सी किसी ने वोट नहीं किया है। यानी कि जब आप लोग पोल सेक्शन के अंदर वोट करते हो तो किसी को कुछ नहीं पता होता क्या बच्चा क्या कर रहा है। बट मान लो हम पोल सेक्शन में ही क्यों कराते हैं, मान लो, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को वोट करने के लिए क्यों कहते हैं। देखो मान लो अगर 2 ही बच्चे पोल सेक्शन में वोट कर रहे हैं, एक ने सही आंसर गलत किया, एक ने गलत आंसर वोट किया, एक ने सही आंसर वोट किया, तो आप क्या कहोगे क्लास के अंदर कितने बच्चों को समझ में आया? 50% बच्चों को समझ में आया। भाई अगर 2 ही बच्चे पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे, एक सही कर रहा है, गलत कर रहा है, तो क्या क्लास के अंदर 50% बच्चों को समझ में आया? भाई अगर आंसर देखते हैं नहीं आया बच्चे, अगर देखा जाए तो 2 बच्चों ने वोट किया, एक का सही था एक का गलत, यानी कि 50% को सही समझ में आया, 50% को समझ में नहीं आया। जबकि रिजल्ट कुछ और है। रिजल्ट क्या है कि 11 में से 8 बच्चों का सही है। परसेंटेज अच्छी के ज्यादा है। तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे वोट करोगे तो परसेंटेज एक्यूरेट निकल कर आती है। परसेंटेज एक्यूरेट निकल कर आती है। इसलिए हम बार बार बोलते हैं कि क्लास के अंदर जितने बच्चे कम से कम जिनके पास पोल सेक्शन आता है, ज्यादा से ज्यादा बच्चे आंसर वोट करो। चलिए सवाल को समझ लेते हैं। सवाल क्या है? सवाल बहुत आसान था। जैसे कि आप लोग जानते हो भाई, आपको एचसीएफ और एलसीएम में बहुत अच्छे से हमने पढ़ाया है, हमें याद है। आप क्या कहोगे? आप कहोगे सर 5 भी एक प्राइम नंबर है, सर 3 भी एक प्राइम नंबर है, और 2 प्राइम नंबर का एलसीएम सर उनका प्रोडक्ट ही होता है। बताओ यहां तक किसी बच्चे कोई डाउट? भाई प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट ही एलसीएम होता है। अब वैसे तो आप लोगों ने सीखा है भाई, 5 से भाग करेंगे 15 को 3 आएगा, 3 की गुणा 4 में करेंगे सर 12 आएगा, प्लस सर 3 से भाग करेंगे 15 को 5 आएगा, और 5 की गुणा 1 में करेंगे तो 5 आएगा। यानी कि 12 और 5 कितना हो गया सर? 17/15। क्या इतना क्लियर हो सभी को कि ऑप्शन तो बी करेक्ट है? सर यस सर। अब हमें बताइए कि किस बच्चे ने ए ऑप्शन भेजा था? 2 बच्चों ने भेजा था, अरे एक बच्चे ने भेजा था। बताओ किस तरीके से आप लोगों ने ये आंसर भेजे थे? मतलब कुछ बच्चों ने पता है क्या करा है, सर इनका एलसीएम तो नीचे तो आ गया 15, और सर 4 में 1 जोड़ दो 5। गलत है बच्चे। ऊपर वाली संख्याओं को एज इट इज नहीं जोड़ा जाता। ऊपर वाली संख्याओं को एज इट इज नहीं जोड़ा जाता। क्लियर सभी को? यस सर। यस सर। ठीक है। चलिए अभी हम लोग आगे चलते हैं। हाँ, हम इसके बारे में ये बता रहे थे, देखो जब भी आपके पास में कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आए, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है सर 4/5 के अंदर आपको 1/3 जोड़ना है, तो आपने कहा सर इन दोनों का प्रोडक्ट ही तो एलसीएम होगा। तो आप बच्चे एक काम क्या करो, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया करो। 3 गुणा 4 कितना हो गया? 12, प्लस 5 गुणा 1 कितना हो गया? 5, और ये कितना हो गया हमारे पास में? 17/15। ये बच्चे हमें तभी इस्तेमाल करना है जब एलसीएम हमारा इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट हो। सर एक और एग्जांपल बता देते हैं हम आपको। देखो अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए 2/4 प्लस 7/8, बताइए आंसर कितना आएगा, तो बच्चे आपको ऐसा नहीं करना सर ये लो 8 चौक 32, सर 8 दूनी 16, 7 चौक 28, नहीं, हमें ऐसा नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि बच्चे हमें पता है 8 और 4 का एलसीएम कितना आएगा। आप कहोगे सर 8 और 4 का एलसीएम 8 आएगा, क्योंकि छोटी संख्या बड़ी संख्या को भाग कर रही है। तब आप कहोगे सर 4 से भाग के आपको 2 आएगा, 2 की गुणा 2 में की 4, प्लस सर यहाँ पर 7 आएगा 11/8। तब बच्चे आपको ऐसे इस्तेमाल करना है। जब आपको पता ही है सर यहाँ पर अगर लिखा होता 2/3 प्लस 3/4, अब आपको पता है सर 3 और 4 का एलसीएम इन दोनों का प्रोडक्ट 12 ही आएगा। अब आप कर सकते हो 4 दूनी 8, 3 तिया 9, और ये कितना हो गया? 17/12। बताओ क्लियर है कि कहां पर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई यूज कर सकते हैं और कहां पर नहीं कर सकते? यस सर। ठीक है, चलिए इतना क्लियर है तो अब हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ लेना। क्या लिखा हुआ है? सब्ट्रैक्ट 5/7। भाई आपको सब्ट्रैक्ट करना है 5/7। अब हम बताए आगे, या हिंट करें या ना करें? हम हिंट नो सर।
हम हिंट कर ही नहीं रहे, आप लोग करो, हम देखते हैं कितना याद है। करो बच्चे, नहीं हम हिंट नहीं कर रहे हैं, आप लोग सॉल्व करो खुद से। क्या बोला आपने? क्वेश्चन स्क्रीन पर है, आप एक बार पढ़ो, अगर नहीं समझ में आएगा तो हमें बताना कि सब्ट्रैक्ट 5/7 फ्रॉम द सम ऑफ 2/3 एंड 1/3। क्लियर? ठीक है, निशा का हो गया है। ठीक है, हिमांशी का भी हो गया है। ठीक है, सानिया का भी हो गया है। एक दो बच्चे और जल्दी से करो। ठीक है, चेतना का हो गया। चलिए हम पोल सेक्शन ऑन कर देते हैं RM01 क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। तो बाकी बच्चे जिनका होता रहे, अब उनको वाई टाइप करने की जरूरत नहीं है, वो सोल्व करें और अपना आंसर सीधा डायरेक्ट पोल सेक्शन के अंदर बोल करें। सिर्फ 3 बच्चों ने सोल्व किया अभी तक, सिर्फ 3 बच्चों ने। चलिए 5 बच्चों ने वोट किया है अभी तक। आ, ठीक है बच्चे, श्वेता, वैसे अब आपको वाई टाइप करने की जरूरत नहीं है, आप लोग डायरेक्ट अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट कर सकते हो ना। पोल सेक्शन ऑन कर दिया। अभी सिर्फ 5 बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर वोट किया है, तो प्लीज रिक्वेस्ट है सभी बच्चे को जल्दी से, इतना बड़ा सवाल नहीं है भाई जितना टाइम आप लोग लगा रहे हो। चलिए लास्ट 10 सेकंड से सभी के पास में 10 सेकंड, इतने बड़े बड़े सवाल थोड़ी है, सारा पढ़ा हुआ है, और इतना टाइम लगाओगे तो फिर इतना सारा पढ़ने का क्या फायदा है, ये टाइम नहीं लगा रहे हैं हम इतना सारा। चलिए लास्ट 10 सेकंड है सभी के पास में, और अभी आप सभी के पास में लास्ट 5 सेकंड्स हैं। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए हम 2-3 सेकंड और एक्स्ट्रा देते हैं, क्योंकि इस बार 12 बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर वोट किया है। हमें उम्मीद है कि एक दो बच्चे और पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दे। 12 बच्चों ने वोट कर दिया है, तो उम्मीद है कि 2-3 बच्चे और वोट कर दे। चलिए लास्ट 2 सेकंड, 2, 1। चलिए बच्चे एक बार आंसर देखो, क्या एक सवाल के इतने सारे आंसर हो सकते हैं? बताइए नो क्या एक सवाल के इतने सारे आंसर हो सकते हैं? नो नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि बच्चों ने कोई ऑप्शन छोड़ा ही नहीं है दबाए बिना। A B B B C B D B, और आप ये देखो 12 बच्चों ने वोट किया है, तो देखो परसेंटेज कहाँ जा रही है। देख रहे हो निशा, नंदिनी, चेतना, सब बच्चे देख रहे हो ना? सब 50% ही। हाँ चलिए अब हम देखते हैं कि इसका, अच्छा कोई बच्चा एक्सप्लेन करेगा अपनी तरफ से कि सर इसमें ये करना था। अच्छा ये बताओ, पहले हम पूछते हैं, एक सेकंड हम पूछते हैं। अच्छा बी ऑप्शन कितने बच्चों ने वोट किया है? माइक ओपन करो जरा। बी किस किस ने वोट किया था? बी ऑप्शन, बी फॉर बॉय। माइक ओपन करो, जिस भी बच्चे ने बी ऑप्शन वोट किया था, हम उनसे पूछना चाहते हैं। ठीक है, रेनू आप भी अपना माइक ओपन करके बताओ बच्चे, आपने इसको कैसे सोल्व किया? बोलिए रेनू। सर कॉपी चेक कर लो। कॉपी दिखाओ, चलो सही बात, एकदम सही बात, कॉपी दिखाओ जरा एक बार हमें ये भी। अच्छा सर सब कॉपी में हमने सही तरह से नहीं किया। आपकी कॉपी नहीं देख रहे, जिन बच्चों ने बी ऑप्शन वोट किया ना, वो 4 बच्चे अपनी कॉपी ऑन करो, कॉपी की तरफ कैमरा ऑन करो। जिन बच्चों ने बी ऑप्शन वोट किया, उनकी कॉपी पे भी तो 34/15 आया होगा निकल करके, तो हम उनकी कॉपी देखना चाहते हैं कि उन्होंने कैसे सोल्व किया। और रेनू ने सोल्व किया है, रेनू। बच्चे आपका आंसर तो माइनस में नहीं आ रहा है। नहीं रेनू, आपका आंसर तो माइनस में आ रहा है। देखो माइनस के 35 बड़े हैं, प्लस के 21 छोटे हैं।
हाँ रेनू, चलिए बाकी और वो कोई बच्चा नहीं। हमें एक चीज अच्छी लगती है रेनू की ईमानदारी, की रेनू से अगर बोला जाता है तो गलत हो चाहे सही हो, रेनू अपनी कॉपी दिखाती है। और बाकी बच्चे क्या है, छुपा के रखते हैं कि उन्हें लगता है कि गलत हो गया, मत दिखाओ। चलिए देखिए, एक देखो रेनू इसमें लिखा हुआ क्या है, पहले आप उसको ध्यान से समझना। रेनू के साथ में बाकी सारे बच्चे भी ध्यान देंगे कि इसमें लिखा हुआ क्या है। इसमें लिखा है सब्ट्रैक्ट 5/7। हाँ बच्चे, REE नहीं, खाली EA कहना है। अच्छा एक ही आता है आपके नाम में, यस सर। हमने एक ही हटा दिया रेनू, ठीक है। अब सही दिख रहा है ना? देखिए यस सर। लिखा है सब्ट्रैक्ट 5/7, यानी कि आपको यहां तक ध्यान देना था कि आपको सब्ट्रैक्ट करना है 5/7। आपने 5/7 को घटा दिया। कहां से घटाना है? फ्रॉम द सम ऑफ 2/3 एंड 1/3, यानी कि आपको जो घटाना था वो इन दोनों के सम में से घटाना था। बताओ रेनू, इतना क्लियर हुआ? भाई देखो सबसे पहले मैं एक चीज लिख के बताता हूं। देखो अगर कहीं लिखा हो सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 5, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है सब्ट्रैक्ट 2, यानी कि आप 2 को घटाओ कहां से? 5 में से। कितना आ गया हमारे पास में? 3 आ गया। इसी तरीके से यहां लिखा है सब्ट्रैक्ट 5/7, यानी कि आपने घटाया 5/7 को, पर कहां से? सम ऑफ 2/3 एंड 1/3। बताओ रेनू, इतना क्लियर बच्चे? यस सर। पहले आप लोग इन दोनों को जोड़ोगे। जब आपने इनको जोड़ा, आप कहोगे सर इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। एक नई चीज और सीख लेते हैं कि जब हमारे फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम होते हैं, जैसे कहीं लिखा हो 2/101 प्लस 3/101, आप कहोगे सर डिनोमिनेटर सेम है, तो सर जोड़ने के बाद डिनोमिनेटर सेम ही आएगा और ऊपर वाले नंबर को एज इट इज जोड़ दो। जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो सर ऊपर वाले नंबर एज इट इज जुड़ जाते हैं। तो आप क्या करोगे? आपने कहा सर डिनोमिनेटर सेम है, तो ऊपर वाले नंबर जुड़ जाएंगे। सर 2 में 1 जोड़ा 3, और नीचे भी क्या है 3, -5/7। अब आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, क्योंकि आप जानते हो सर 3/3 का मतलब क्या है सर? 1 है, यानी कि सर 1 में से हम 5/7 को घटा रहे हैं। तो बच्चे अब आप देखो कि 1 में से 5/7 को कैसे घटाएंगे। 1 में से 5/7 को कैसे घटाएंगे कि जिसके नीचे कुछ नहीं होता है, 1 होता है। आपने एलसीएम लिया, कितना आ गया? 1 और 7 का एलसीएम। याद करो वो पॉइंट्स जिसमें हमने आपको लिखाया था, 1 का एलसीएम किसी भी संख्या के साथ में वही संख्या होती है, याद है? बच्चे माइक बंद प्लीज, माइक बंद प्लीज, माइक बंद। वंशिका, 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 माइक बंद। चलिए हमने माइक बंद कर दिया। ये देखिए, क्या आप लोगों को ये चीज याद है ना? किसी भी संख्या का एलसीएम 1 के साथ में निकालोगे तो वही संख्या आती है। आपने कहा सर 7 का एलसीएम 1 के साथ में निकालेंगे तो एलसीएम 7 आएगा। सर 1 से भाग के 7 को 7 आएगा, 7 एकम 7, माइनस सर 7 से भाग करेंगे 7 को 1 आएगा, और 1 में से 1 की गुणा 5 में करेंगे तो 5 आएगा। सर 7 में से 5 गया तो बच्चा हमारे पास है 2। इतना क्लियर सभी को कि सर जब हम लोग जब हम लोग 1 में से 5/7 को घटाएंगे तो सर हमारे पास में कितना आ जाएगा? सर 2/7 आता है। क्लियर सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। यानी कि इसका ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर था। अगर अभी किसी बच्चे को डाउट है इस सवाल में तो प्लीज डायरेक्ट माइक ओपन करके पूछो कहां पर डाउट है। कोई डाउट नहीं है किसी को? चलिए तो आगे चलते हैं जल्दी से। सर मेरा देखना एक बार, ठीक है मेरा। दिखाई बच्चे, एक बार कॉपी दिखाई जल्दी से। सोनिया रोहिल्ला के नाम से क्लास ज्वाइन किया ना आपने? एक सेकंड, हम देख रहे हैं अभी स्क्रीन पर। बच्चे थोड़ा सा तो गलत है। आप सभी लोग स्क्रीन पर देख रहे हो ना, इनका आंसर तो ठीक है बट क्वेश्चन गलत है। यस। अब हम बताते हैं बच्चे आपको आपका आंसर क्यों गलत है, मतलब क्वेश्चन करने का तरीका क्या है। देखो कभी कभार का आंसर सही आ जाता है तुक्के में। तुक्के का मतलब क्या होता है? सर ये बताओ 2 गुणा 2 भी सर 4 होता है, और सर 2 + 2 भी 4 होता है। तो सर इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए 3 गुणा 3 कितना होगा, ये 6 कभी सही नहीं हो सकता। क्लियर है? जैसे आप इसमें जोड़ कर या गुणा करके सेम आंसर ले आते हो, आप इसमें ये नहीं कह सकते कि सर 3 की गुणा 3 में करेंगे तो 6 आ जाएगा, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि 3 की गुणा 3 में करोगे तो 9 आएगा। क्लियर बच्चे? कभी कभार चीजें तुक्के में सही हो जाती है। आप कहोगे सर मैंने तो 2 की गुणा 2 में नहीं करी थी, मैंने तो सिर्फ 2 में 2 जोड़ के 4 बताया था।
सर मैं तो 3 की गुणा 3 में नहीं करूंगा, मैं तो 3 में 3 जोड़कर 6 बताऊंगा। ये गलत है, क्योंकि कभी कभार चीजें तुक्के में से ही हो जाती है। आपसे पूछा जाए 2 गुणा 2 बताओ, आपने कहा सर 2 में 2 जोड़ दो 4 आ गया, तो ये आपने जोड़कर बताया और ये तुक्के में सही है। जब आपसे पूछा जाएगा 3 की गुणा 3 में बताओ, तो आप जोड़कर बताओगे 6, और ये गलत है। क्लियर? हाँ, सर कभी कभार चीजें तुक्के में सही हो जाती है, तो आपका तुक्के में आंसर 2/7 आ गया है। बट इसका सही आंसर तो वही होगा कि आप पहले इन दोनों को जोड़ो, यानी कि 2/3 और 1/3 को जोड़ो, जोड़ने के बाद जो आ जाए उसमें से आप 5/7 को घटाओ। क्लियर? यस सर चलो यस सर जल्दी से क्वेश्चन नंबर 41 आप लोगों के सामने, जिसमें पूछा गया है फिर से वही चीज है, मतलब सब्ट्रैक्ट 5/7। आपको 5/7 सब्ट्रैक्ट करना है, बट किसमें से 7 1/2 में से। यहाँ ये चेक करना है कि कितने लोगों को याद है कि मिक्स फ्रैक्शन से आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे जाते हैं। चलिए इतने हम देख लेते हैं कि जब 3-4 बच्चे पोल सेक्शन, ठीक है हिमांशी का हो गया, बाकी बच्चे भी ठीक है, निशा का हो गया है, सॉरी सानिया का हो गया है, श्वेता का हो गया है, चलिए। पोल सेक्शन ओपन ही नहीं हो रहा क्या चीज बच्चे? सर, पोल पोल ओपन नहीं हो रहा हमारा। हाँ पोल अब ओपन होगा, क्योंकि अब हमने ऑन किया है। हमने अभी तक बोला ही नहीं था कि पोल ओपन कर दिया है, क्योंकि 4-5 बच्चों का आया ही नहीं था वाई टाइप, अब आया था, अब हमने ऑन कर दिया है। अब लोग आप अपने आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट कर सकते हैं, और अब जो बच्चे सोल्व करेंगे वो डायरेक्ट अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट कर सकते सर मेरा देख लो। हैं। मेरा देख लो। अभी किसी की कॉपी नहीं देखेंगे बच्चे, अभी सिर्फ 6 बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर वोट किया है। फिर से वही बात होगी, एक रिवीजन टाइप मतलब टेस्ट टाइप चल रहा है। बच्चे एक बार आंसर देख लेंगे तो वो अपना आंसर वही मार्क करेंगे। फिर अभी हम किसी की कॉपी नहीं देख पाएंगे, इसके लिए सॉरी। ऐसा नहीं कि नहीं देखेंगे, देख लेंगे, बट अभी नहीं देखेंगे। ठीक है, ये मत सोचना कि कॉपी दिखाने के लिए बोला सर ने मना कर दे, बट वजह यही है कि अभी हम देखेंगे तो बच्चे आंसर देख लेंगे तो वो मार्क करेंगे। चलिए अभी 7 बच्चों ने अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दिया है। काफी टाइम है, इतना टाइम। अब आप लोगों के पास में लास्ट 10 सेकंड्स हैं, प्लीज से बच्चे अपना आंसर जल्दी से सोल्व करें। सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। लास्ट 10 सेकंड्स आप लोगों के पास में। लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। इस बार 10 बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर वोट किया है, पिछली बार 12-13 बच्चों ने किया था। प्लीज रिक्वेस्ट है, हम 2-3 सेकंड और देते हैं कि बचे हुए 2-3 बच्चे भी अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दें। 3 2 1। चलिए पोल सेक्शन बंद किया जाता है। एक बार रिजल्ट देख लो सभी बच्चे जल्दी से। देखा रिजल्ट? यस सर यस सर। सर ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं, हमें नहीं पता इसका क्या, कोई बात नहीं साक्षी, हम चेक हम सोल्व भी कराएंगे बच्चे। अच्छा एक बार सभी बच्चे पूल सेक्शन में जाकर देखोगे, शायद अभी वो नहीं आ रहा है उसमें। चलिए अभी हम पोल सेक्शन हटाते हैं, अपना क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे कुछ नया करके पोल सेक्शन के रिजल्ट में। देखिए बच्चे, हाँ अभी कुछ बच्चे कॉपी दिखाने की बात कर रहे थे, अब आप जल्दी जल्दी कॉपी दिखा सकते हो, जल्दी जल्दी। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है।
सानिया शर्मा के नाम से कॉपी बच्चे अपन देख नहीं पा रहे सही से। ठीक है बच्चे, जितने भी कॉपी देखे से बच्चे सामने देख लो प्लीज। अब से बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, हमने सभी की कॉपी एक बार देख लिया ऊपर ऊपर से जल्दी से। देखिए लगभग लगभग सभी का ठीक था। यहाँ पर क्या लिखेंगे आप देखो 7, 1/2 को जब सोल्व करेंगे तो 2 की मल्टीप्लाई 7 में की 14, भाई 2 गुना 7 14 होते हैं, और 14 में एक ऐड किया तो कितना हो गया बच्चे 15/2 माइनस 5/7। फिर से वही कहेंगे, दोनों प्राइम नंबर्स हैं, यानी कि जब प्राइम नंबर्स होते हैं तो दोनों का प्रोडक्ट ही एलसीएम होता है। आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया 15 सत्ते 105 माइनस 5 दूनी 10, सर कितना आ गया 95/14। कितना आ गया सर 95/, कितना सही बच्चों को क्लियर है बताइए एक बार। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, तो चलिए इसके अंदर तो कुछ नया हमें नहीं सीखना है अभी। चलिए मल्टीप्लाई एक बार देख लेते हैं, कितने बच्चों को याद है मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। चलिए जैसे ही 3-4 बच्चों का हो जाएगा हम वैसे ही पोल सेक्शन ऑन कर देंगे। आसान सा सवाल है, 2-3 सेकंड का, सिर्फ 2-3 सेकंड का ही सवाल है। सर हो गया। ठीक है, हम पोल सेक्शन ऑन कर देते हैं, डायरेक्ट बच्चे अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट कर सकते हैं। सात बच्चों ने अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दिया है, तो बाकी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से आंसर वोट करें। लास्ट 5 सेकंड आप लोगों के पास में, लास्ट 5 सेकंड। 5 4 3 2 1। अभी तक 9 बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर वोट किया है, प्लीज एक बच्चा और वोट कर दो जो हमेशा करते आ रहे हैं। चलिए एक बार से बच्चे अपना रिजल्ट देख लो पोल सेक्शन के अंदर जाकर के। मतलब कुछ तो बच्चे ऐसे होते हैं जो गड़बड़ करते ही करते हैं। आंसर सभी ने देखा बच्चे, एक बार पोल सेक्शन में रिजल्ट देखिए जल्दी से। देखा सभी ने रिजल्ट? सर देख लिया। ये 2 बच्चे कौन है जो हमेशा गलत करते हैं भाई? आप देख रहे हो हमेशा कम से कम 2 बच्चे तो गलत करते ही करते हैं। मतलब कम से कम बदलते तो रहे नंबर, कम से कम 2 बच्चे तो ऐसे जो हमेशा ही गलत करते हैं। भाई इतनी छोटी छोटी चीजों को भी गलत कैसे कर रहे हो आप लोग, समझ ही नहीं आ रहा। आपसे पूछा गया है कि आप मल्टीप्लाई कीजिए 3 बाय, यानी कि आपको 3 को मल्टीप्लाई करना है 7/9 से। देखो आपने मल्टीप्लाई में एक ही चीज सीखी थी कि सर जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, सर ऊपर का नंबर ऊपर मल्टीप्लाई होता है, और सर नीचे का नंबर नीचे मल्टीप्लाई होता है। या तो सर आंसर ये आएगा। क्लियर इतना? भाई यही तो सीखा था कि ऊपर का नंबर ऊपर मल्टीप्लाई होता है, नीचे का नंबर नीचे मल्टीप्लाई होता है। सर या तो आंसर ये आएगा। दूसरा क्या सीखा था आपने बच्चे? दूसरा हमने ये सीखा था कि सर अगर 3 की मल्टीप्लाई 7/9 में करनी है तो सर जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। सर अगर न्यूमरेटर में एक नंबर है हमारे पास में, तो सर आप डिनोमिनेटर में देखो कोई ऐसा नंबर जो इससे कट रहा हो या काट रहा हो। आपको भी सर मिल गया डिनोमिनेटर एक नंबर, 3 एकम 3, 3 तिया 9। बच्चे 1 की गुणा 7 में की तो कितना आ गया 7, और 1 की गुणा 3 में तो कितने आ गया हमारे पास में 3। आंसर आ गया सर 7/3। क्या इतना क्लियर हुआ सभी को? ठीक है, इतना क्लियर है सभी को? सानिया शर्मा के नाम से बच्ची ने हैंड राइज किया है। कुछ डाउट है तो बच्चे आप माइक ओपन करके पूछ सकते हैं जल्दी से। नो सर। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। देखो आगे चलने से पहले प्लीज 5 मिनट की रिक्वेस्ट है सभी से, आप एक बार ये सुन लीजिए। देखिए बच्चे, कि जैसा कि आप सभी को क्लास के स्टार्टिंग में भी बताया गया था, अभी भी बताया जा रहा है कि आप लोगों को सेट एग्जाम से पहले बताया गया था कि आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक प्रतियोगिता का आयोजन आज 8 अगस्त, यानी कि आज है 8 अगस्त, और बच्चे ये चलेगी आपकी 10 सितंबर तक। यानी कि एक सर्वे किया जा रहा है कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो 8 अगस्त से 10 सितंबर तक कुल 15 लाइव क्लास होंगी, उनको 80% से ज्यादा अटेंडेंस देकर ज्वाइन करेंगे। यानी कि मान लो इसका 80% आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा बच्चे हमारे पास में 4/5, यानी कि कितना हो गया हमारे पास में 12। कि जो बच्चे 15 में से 12 या 12 से ज्यादा क्लास अटेंड करेंगे उन सभी बच्चों को अवंती की तरफ से रिवॉर्ड्स दिए जाएंगे। क्लियर?
बताइए एक बार जल्दी से, अगर क्लियर तो वाई टाइप करें। क्लियर है हम सभी को? यानी कि आपकी Yes, sir. 8 से 10 सितंबर तक 15 लाइव क्लास होंगी, और 15 क्लास में आप जितने भी लोग हैं जो 12 या 12 से ज्यादा क्लास ज्वाइन करेंगे, सभी को अवंती की तरफ से रिवॉर्ड्स मिलेंगे। ठीक है, चलिए हमें एक बार बताना था सभी को। अब हम लोग चलते हैं फिर से अपने काम पर, यानी कि जो हम लोग क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे, क्वेश्चंस पर हम लोगों ने यहां तक कर लिया था कि सर इसका आंसर हमें याद है कि 7/3 आ गया था। क्लियर? चलिए बच्चे, अब आपके पास में क्वेश्चन नंबर 43 के नाम से आएगा, तो जैसे ही 4 बच्चे वाई टाइप करके भेज देंगे, वैसे आपके लिए पोल सेक्शन ऑन कर दिया जाएगा। ठीक है, हिमांशी का हो गया। सर हो गया। ठीक है, सर हो गया। ठीक है बच्चे, हमने पोल सेक्शन ऑन कर ही दिया है कि अब किसी बच्चे को वाई टाइप करने की जरूरत नहीं है। अब सीधा सीधा आप अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट कर सकते हो जल्दी से। बाकी इतना टाइम इस क्वेश्चन के लिए सफिशिएंट है जितना आप लोगों को मिल चुका है। चलिए सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि सभी बच्चे इसको जल्दी से सॉल्व करें। सर एक सेकंड, सर ये क्वेश्चन ही है 3 और 3/2, हाँ, तो ये गलत नहीं हुआ सर? आ, 4 ये बिल्कुल 4 बिल्कुल 1/2 होना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल 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 ये गलत हो सकता है, क्योंकि आपको पता है कि ये हमारे पास में एक प्रॉपर फ्रैक्शन होती है हमेशा। ठीक है, तो आप लोग इसको ऐसे ही सॉल्व कर लो, मतलब आप इसको वैसे मत समझो। देखो जैसे 5/3 है ना, ये भी गलत है, 5/3 नहीं होना चाहिए। और ये 3/2 है, तो ये भी गलत है कि 3/2 नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है मिक्स फ्रैक्शन वो वाली फ्रैक्शन होती है जिनके अंदर एक तो होल पार्ट होता है, बाकी जो पार्ट होता है एक प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। और प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब होता है ऊपर वाला नंबर छोटा होता है, नीचे वाला नंबर बड़ा होता है। ठीक है, तो यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, बट आपके पास में जैसा भी टाइप होकर आ गया है, आप इसी के अकॉर्डिंग आंसर निकालो। ठीक है, Okay, sir. निशा यही बोलना चाह रहे थे क्या आप कि? यस सर। हाँ, वो शायद टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, तो क्योंकि ऊपर वाला नंबर बड़ा और नीचे वाला नंबर छोटा नहीं होता कभी भी मिक्स फ्रैक्शन के अंदर। कोई बात नहीं, गलती हो जाती है इंसानों से, सभी लोग इंसान हैं, और गलतियां इंसान नहीं करेगा तो कौन करेगा। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स है सभी के पास में, लास्ट 5 सेकेंड्स हैं। 5, 4। सर एक बार देखना कॉपी में एक बार। बच्चे एक बार हम जब ये बंद कर देंगे उसके बाद कॉपी चेक करेंगे सभी की। सर एक बार डाउट है। चलो तो 1-2 सेकंड और रुको सिर्फ। अच्छा, आप पोल सेक्शन के अंदर वोट नहीं कर पा रहे हो निशा, डाउट की वजह से? यस सर। ठीक, चलिए फिर दिखाइए, एक बार दिखाइए अगर आपको नहीं कर पा रहे हो। 1 सेकंड ऐसे ही रखना बच्चे, अभी दिखाई नहीं दिया है। दोबारा एक बार ओपन कीजिए कैमरा, हमने थोड़ा सा देख हो लिया गया, हो गया सर। था। हो गया, ठीक है जी। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। और ये क्वेश्चन अभी 9 बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर वोट किया है, एक बच्चे ने तो इसमें भी कंजूसी कर दी है। ये वो बच्चा शायद या तो क्लास को लीव करके चला गया है, या फिर नहीं कर पा रहे हैं। चलिए पोल सेक्शन बंद किया जाता है, एक बार आंसर देख लो बच्चे। देखा आंसर सभी ने? सॉरी, पोल सेक्शन का रिजल्ट देखो, देखो सभी ने। Yes, sir. इसमें भी वही चीज कॉमन है कि कम से कम 2 बच्चे ऐसे जिन्होंने अलग आंसर दिया है कि नहीं है? और हम हमेशा देखते हैं कि 2 बच्चे अलग दिशा में चल रहे होते हैं। चलिए सर बच्चे एक बार सामने देखेंगे, इसका सही आंसर कितना होगा। देखो जब आप 4/5/3 को सोल्व करोगे, तो 3 की मल्टीप्लाई 4 में की 12, 12 + 5 कितना हो गया, 17/3। मल्टीप्लाई कर रहे थे आप 3/2 से, 2 की मल्टीप्लाई 3 में किया तो कितना आ गया, 6। और 6 + 3 कितना हो गया बच्चे हमारे पास में, 9/2। 9 बाई, जब आप इसको सोल्व करोगे बच्चे, आप क्या कहोगे, सर 3
एक ऐसा नंबर है जो डिनोमिनेटर में होकर न्यूमरेटर को काट रहा है 3 टाइम्स, और ये कितना आ गया 17 इंटू 3 कितना हो गया 17 × 51, और 2 एकम कितना हो गया बच्चे 2। कितना आ गया हमारे पास में 51/2। ऑप्शन ए इसका करेक्ट। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो डायरेक्ट माइक ओपन करके पूछ सकते हैं, और अगर किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है कोई बात नहीं। चलिए तो एक काम करते हैं, ये क्लास तो आप लोगों की यहीं तक रखते हैं। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो पूछ सकते हैं। बाकी जैसे